यूपी आरओ एआरओ पेपर लीक मामले को लेकर गिरफ्तारी हुई है। प्रिंटिंग प्रेस का कर्मचारी समेत 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। प्रयागराज से एसटीएफ ने गिरफ्तारी की है। 11 फरवरी 2024 को परीक्षा हुई थी और भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस का कर्मचारी सुनील रघुवंशी, बिहार का सुभाष प्रकाश, अमरजीत शर्मा, बलिया का विवेक उपाध्याय, प्रयागराज का विशाल दुबे और संदीप पांडे को गिरफ्तार किया गया था। लखनऊ में खुद मुख्यमंत्री का सचिव बनकर ठगी करने वाले को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी विवेक शर्मा उर्फ बंटू चौधरी आगरा का रहने वाला है। विवेक को बस्ती जिले के अमहट इलाके से गिरफ्तार किया गया। आरोपी विवेक प्रशासनिक अफसरों को भी शिकार बना चुका है। आरोपी से सचिव मुख्यमंत्री नाम के पेपर भी बरामद हुए हैं। ट्रू कॉलर पर आरोपी का नंबर सीएम योगी के नाम से दिखाई देता था। आरोपी विवेक खुद को मुख्यमंत्री का सचिव बताकर फोन करता था। कुछ दिन पहले डीएम और सीडीओ के सरकारी नंबर पर मुख्यमंत्री का सचिव बनकर ठगने के लिए उसने कॉल किया था। नीट एग्जाम से जुड़ी खबर है। नीट ग्रेस मार्क की परीक्षा में सिर्फ 813 छात्र शामिल हुए हैं। 1563 में से 813 छात्रों ने ही एग्जाम में हिस्सा लिया। बाकी के 750 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी, यानी कि 52% छात्र परीक्षा में शामिल हुए, लेकिन 48% ग्रेस मार्क वाले छात्र परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए। तो नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर बड़ी खबर ये कि ग्रेस मार्क से जो छात्र पास हुए थे उन सभी ने अब परीक्षा नहीं दी है। जब री एग्जाम करवाया गया तो उस वक्त 1563 में से 800 से ज्यादा ही छात्र ऐसे थे, 813 छात्र ऐसे थे जिन्होंने परीक्षा दी है। 48% छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी। नीट पेपर लीक मामले में सरकार की तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने न सिर्फ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के डायरेक्टर जनरल सुबोध सिंह को पद से हटाया, बल्कि शिक्षा मंत्रालय ने नीट यूजी में हुई गड़बड़ियों की जांच सीबीआई को सौंप दी, जिसके बाद सीबीआई ने नीट एग्जाम पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और झारखंड से बिहार आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। एक रिपोर्ट देखिए। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की एंट्री। एनटीए और शिक्षा मंत्रालय तक पहुंची जांच की आंच। बिहार, झारखंड, गुजरात के बाद अब महाराष्ट्र में जांच। यूजी पेपर लीक मामले में सरकार की तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने न सिर्फ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के डायरेक्टर जनरल सुबोध सिंह को पद से हटाया, बल्कि शिक्षा मंत्रालय ने नीट यूजी में हुई गड़बड़ियों की जांच सीबीआई को सौंप दी, जिसके बाद अब सीबीआई जल्दी ही इस मामले में अपनी जांच शुरू कर सकती है। क्योंकि इस मामले में बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र की पुलिस अलग से जांच कर रही है। राज्यों की पुलिस ने कई कैंडिडेट, सॉल्वर और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई की टीम इन राज्यों से केस फाइल मांग सकती है और नीट पेपर लीक के सोर्स का पता भी लगाएगी। यही नहीं, नीट पेपर लीक की जांच की जद में जो भी आएगा उससे पूछताछ की जा रही है। इस बीच इस जांच की आंच एनटीए और शिक्षा मंत्रालय तक पहुंच गई। खबर है कि एनटीए और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी भी सवालों के घेरे में हैं। जांच एजेंसियां जल्द ही इनसे पूछताछ कर सकती हैं। यानी अब शिक्षा मंत्रालय हर कदम सावधानी से रख रहा है, क्योंकि एनटीए के डीजी को पद से हटाने के बाद अभी तक उनकी कहीं पोस्टिंग नहीं की गई है। कार्मिक मंत्रालय की तरफ से उन्हें कंपल्सरी वेटिंग करने के लिए कहा गया है। मतलब साफ है कि शिक्षा मंत्रालय पहले पेपर लीक मामले में एनटीए के पूर्व डीजी सुबोध सिंह की भूमिका समझेगी, फिर उनको नई तैनाती दी जाएगी।
यही सारी डिमांड्स आप लोग की थी भी कि एक इंडिपेंडेंट कमेटी बने, इंडिपेंडेंट कमेटी को जो लीड करे वो ऐसा कोई बहुत ही रेपुटेड इंसान हो, जैसे इसरो के एक्स चेयरमैन हो। सीबीआई इंक्वायरी हो, तो अब सीबीआई इंक्वायरी भी आ गई है इसके ऊपर, और एनटीए के चीफ साहब को भी यहाँ से हटा दिया गया है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को अप्रिशिएट करते हैं इतनी तेजी से सारे स्टेप्स लेने के लिए, पर यहाँ पे भी हम लोग का अभी भी ये वही पॉइंट है कि समय बहुत इंपॉर्टेंट है, समय बहुत कम है। तो मैं ये उम्मीद करूंगा सारी एजेंसी से कि जल्द से जल्द इसकी जांच हो, जल्द से जल्द रिपोर्ट आए और बच्चों के साथ इंसाफ। उधर नीट पेपर लीक की जांच में जुटी बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई झारखंड के हजारीबाग में सबूतों की तलाश कर रही है। खबर है कि हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से ही नीट का पेपर लीक हुआ था। जांच में यह भी पता चला कि बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई को जांच में जो जला हुआ प्रश्न पत्र आरोपी अमित आनंद के घर से मिला था, उसका बुकलेट नंबर 61364888 था। वो इसी स्कूल को आवंटित किया गया था। यही नहीं, बुकलेट वाले पेपर बॉक्स से भी छेड़छाड़ के आरोप सामने आ रहे हैं। यही नहीं, बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई की टीम अभी भी हजारीबाग में मौजूद है और ओएसिस स्कूल के मालिक, प्रिंसिपल समेत परीक्षा के दिन तैनात सभी तरह के कर्मचारियों और शिक्षकों से पूछताछ की जाएगी। इसके साथ ही उस बैंक के मैनेजर, गार्ड और बैंक के कर्मचारियों से भी पूछताछ होगी जहां से क्वेश्चन पेपर निकले थे। ईओयू की टीम बैंक के डीवीआर को भी अपने कब्जे में लेगी। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि नीट पेपर लीक मामले में ईओयू की टीम ने आरोपियों से 16 चेक, 6 पासबुक, 5 एटीएम कार्ड और ट्रांजैक्शन स्लिप बरामद किए हैं। बरामद पासबुक, एटीएम और चेकबुक से 10 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन के साक्ष्य भी मिल चुके हैं। इसके साथ ही ईओयू को जांच के दौरान 3 दर्जन से ज्यादा एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड मिले हैं। आरोपियों से मिले सभी एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड की ईओयू की टीम अब जांच करेगी। सभी एडमिट कार्ड के डिटेल्स खंगाले जाएंगे। जरूरत पड़ने पर उन अभ्यर्थियों से भी पूछताछ होगी, उनके अभिभावकों से भी पूछताछ हो सकती है। नीट को लेकर अब 4 एजेंसियां जांच कर रही हैं। सीबीआई को जांच सौंपी गई है। बिहार ईओयू पेपर लीक मामले की जांच कर रही है। उधर महाराष्ट्र में महाराष्ट्र एटीएस भी लातूर और नांदेड़ में जांच कर रही है। वहीं गुजरात में भी नीट पेपर में नकल कराने वाले गैंग की जांच हो रही है। इस बीच नीट पेपर लीक मामले में बिहार में अब तक कुल 24 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और जांच की प्रक्रिया तेज हो गई है। इटावा पहुंचे सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में इंडी गठबंधन की जीत का दावा किया। यूपी में विपक्ष की भूमिका पर उन्होंने कहा कि ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार को लेकर कहा कि देखते जाइए कितने दिन ये सरकार चलती है। समाजवादी पार्टी की अगुवाई कौन करेगा? जिसको भी जिम्मेदारी मिल जाएगी और सभी लोग मिल करके, जितने भी पार्टी के लोग हैं, पदाधिकारी हैं, जितने भी विधायक हैं और जितने भी सभी नेता मिल करके नेतृत्व करेंगे। केंद्र में भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं आई है, क्या लगता है 5 साल कार्यकाल पूरा कर पाएगी एनडीए सरकार? अब देखते जाइए क्या होता है। कासगंज में भरभराकर गिरा नए मकान का लेंटर के मलबे में नीचे दबे मजदूर पिता पुत्र। हादसे में मजदूर पिता की मौत हो गई है। थाना अमापुर क्षेत्र के नगला पूरनपुर का ये मामला बताया गया। और अगली खबर आगरा से, जहां पर महिला दारोगा के गंभीर आरोपों पर बड़ा एक्शन हुआ है। दोषी इंस्पेक्टर के अलावा एक अन्य एसआई को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। माफ कीजिएगा, निलंबित किया गया है, सस्पेंशन हुआ है यहां पर। और दारोगा ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। इंस्पेक्टर पर अश्लील हरकत करने के आरोप, कमरे में बुलाने का आरोप लगाया गया था। और उसके बाद पीड़िता ने 14 मार्च को थाने पर मामला दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज होने के बाद मामले की जांच चली, जिसमें प्रथम दृष्टया इंस्पेक्टर को दोषी पाया गया और उसे निलंबित कर दिया गया है। एसीपी एतमादपुर ने प्रथम दृष्टया टाइम ऑफ एसआई अपने इंक्वायरी में सच्चो एतमाद दौला को दोषी पाया है और
SSI एतमादुल्लाह को भी दोषी पाया है और उसके क्रम में आयुक्त महोदय ने SHO एतमादुल्लाह को निलंबित किया गया है। SSI एतमादुल्लाह को भी निलंबित किया जा रहा है और पूरी जांच ACP एतमादपुर के द्वारा जो पूरी कर ली जाएगी तो उसके आधार पर आवश्यक जो भी कार्रवाई होगी, जो भी दोषी पाए जाते हैं संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कासगंज में चोरी के शक में 2 बच्चों को तालिबानी सजा दी गई। बच्चों को पकड़कर उनके बाल कटवाकर सिर पर चौराहा बना दिया गया। इतना ही नहीं, दबंगों ने कानून को ताक पर रखकर बच्चों को रस्सी से बांधकर गांव में घुमाया। बच्चों को तालिबानी सजा देने का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला थाना ढोलना क्षेत्र के बाहिरपुर का बताया जा रहा है। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। और वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।